सहदेव का वह 7 रहस्य जिसे आप नहीं जानते। पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले थे। साथ ही सभी में कोई न कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई और नहीं था। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता पूरे विश्व में किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडव के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सहदेव के संबंध में 7 रहस्यमयी बातें। महाभारत में नकुल सहदेव का जन्म अश्विनी कुमार के आवाहन फलस्वरूप बताया गया है। इनकी माता महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। सूर्य और सरन्यु के पुत्र अश्विनी कुमार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के देवता माने गए हैं। दुर्वासा ऋषि द्वारा प्राप्त मंत्र की सहायता से जब कुंती ने पुत्रों की प्राप्ति की, तब माद्री को भी मातृत्व का अवसर प्रदान करने के लिए अश्विनी कुमार का आवाहन किया गया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कहते हैं कि पांडवों में नकुल सबसे सुंदर एवं सहदेव सबसे ज्ञानी थे। कहा जाता है कि सहदेव ज्योतिष विद्या तथा गूढ़ विद्या में महारत दिखते थे। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में गहन अध्ययन कर अपनी बुद्धि को अपार शक्तिशाली बनाया। अपने जीवन काल में सहदेव ने अपनी बुद्धि से विविध ज्ञान हासिल किया। उनके नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। नंबर 1 व्याधि संध विमर्दन, नंबर 2 अग्निस्तोत्र, नंबर 3 शकुन परीक्षा। उनके ज्ञान को लेकर एक यह कथा भी प्रचलित है। महाराज पांडु को यह श्राप मिला था कि स्त्री से समागम करते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और उस समय वन में रहते हुए उन्होंने ध्यान और साधना की, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्रों को निर्देशित किया कि चूंकि वो एक गुरु की तरह यह ज्ञान उन्हें प्रदान नहीं कर सकते, तो वह उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का कुछ भाग खा लें। ऐसा करने से सभी पुत्रों को उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समय आने पर केवल सहदेव ने इस निर्देश का पालन किया और इससे उन्हें समय के ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोनों ही संस्करणों में यह तथ्य बताया गया है कि सहदेव त्रिकालज्ञ थे और समय उनसे अछूता नहीं था। हर हो चुकी और होने वाली घटना का ज्ञान उन्हें था। फिर प्रश्न आता है कि अपनी इस काबिलियत का उपयोग उन्होंने महाभारत को रोकने में क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने रोक रखा था। उन्होंने सहदेव से वचन लेते हुए कहा था, वत्स, तुम अपनी शक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति के कर्मों को निर्धारित नहीं कर सकते और अपने बुद्धि और विवेक द्वारा हर एक व्यक्ति को उसके स्वयं के फैसले लेने का अधिकार है। यदि तुम अपने शक्तियों पर कभी अभिमान करते हो अथवा उनके बल पर संसार में पूर्व निर्धारित कार्य को बदलने की कोशिश करते हो, तो पल भर में तुम्हारे मस्तिष्क के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक अन्य संस्करण में मस्तिष्क के 2 टुकड़े हो सकने का वर्णन नहीं है, अपितु उसमें भगवान कृष्ण द्वारा सहदेव को समझाया गया है कि उनके ज्ञान का उपयोग करने से सृष्टि में पूर्व निर्धारित घटनाओं के होने में त्रुटि आएगी, जो कि उचित नहीं है। वे सहदेव को कहते हैं कि यदि कोई उनसे सलाह कर प्रश्न भी पूछे तो वे प्रश्न में ही उत्तर दें। इस तरह से उत्तर देने पर ज्ञानी ही उनकी बात को समझ पाएंगे और उनकी विद्या का दुरुपयोग नहीं होगा। एक रोचक बात यह भी है कि त्रिकालज्ञ होने के बाद भी महाभारत के मूल शकुनी द्वारा आयोजित उस द्रुत क्रीड़ा को उन्होंने नहीं रोका, ताकि काल चक्र के नियमों में व्यवधान न हो। पर युद्ध भूमि पर वो सहदेव ही थे
जिन्होंने शकुनी का वध किया। आइए जानते हैं सहदेव के बारे में 7 अद्भुत रहस्य। नंबर 1, अश्विनी कुमार के पुत्र। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ समागम करेंगे तो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिससे उनको 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्री राम के कुल से थे। शल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। नंबर 2, जन्म के समय हुई आकाशवाणी। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विन कुमारों से भी बढ़कर होंगे। दोनों को ही अश्विन कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। नंबर 3, चिकित्सक। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। नंबर 4, महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में सहदेव के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। सहदेव जानते थे कि महाप्रस्थान के दौरान सबसे पहले किसकी मृत्यु होगी और उन्होंने पांडवों की मौत के दृश्यों को पहले ही देख लिया था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। इन्होंने शकुनी और उनके पुत्रों का वध कर दिया था। नंबर 5, पिता के मांस का भक्षण। ज्ञान प्राप्ति। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार सहदेव ने उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से को खाया था, जिससे उन्हें महाभारत के पूरे युद्ध और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। वे पहले से जानते थे कि महाभारत का युद्ध कब, कैसे और कौन जीतेगा। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। नंबर 6, सहदेव का परिवार। पत्नियां द्रौपदी और विजया। पुत्र श्रुतसेन, श्रुतकर्मा द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र, सुहोत्र विजया से उत्पन्न पुत्र। कुछ ग्रंथों में सहदेव की 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें विजया और द्रौपदी के अलावा तीसरी पत्नी का उल्लेख जरासंध की पुत्री या भानुमति अर्थात यादव राजकुमारी के रूप में भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से 2 ही प्रसिद्ध हैं। नंबर 7, सहदेव का राज्य। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रिपुर एवं पौरवेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को परास्त किया था। उन्होंने सुपार्क, तलाकट, दंडक, समुद्र द्वीपवासी, मलेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्ण प्रावरण, नर राक्षस योनि, कालमुख, कोलगिरी, सुरभिपट्टण, ताम्रद्वीप, रामक पर्वत और तिमिंगल आदि राजाओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जय श्री कृष्ण। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।